वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। तो वो बेटे के लिए मैं बहुत परेशान थी, जी जी तो मैंने पीर साहब से बात करनी थी कि पीर साहब से अर्ज करनी थी कि वो शिकावी कंपनी में गया है, जी ठीक है तो वो उसका मसला भी कोई हल नहीं हो रहा, वो बहुत परेशान है कि ठीक ना उसका हंगामा लगा है ठीक और है ना कुछ उसी सैलरी वगैरह का पता चलता है। ठीक है ठीक। तो उसके लिए बात करनी थी पीर जी साहब से जी मैं बोल कि रहा हूँ उसके बोल लिए रहा हूँ दुआ बहन, करें। बोल रहा हूँ मैं। अच्छा जी। जी 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 मैंने आपकी बात सुनी है। तो वो उसके लिए मैं बहुत परेशान हूँ कि अल्लाह करे जी ठीक है जी मैं दुआ करता हूँ। बहना ने सवाल किया है, इनका बच्चा जो है वो प्रदेश में गया है और परेशान है, वहाँ पर नौकरी नहीं मिल रही। ऐसा देखने में आता है कि बच्चे यहाँ से नौकरी करने के लिए किसी दूसरे ममालिक में चले जाते हैं, एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाते हैं, वहाँ पर जाके नौकरियाँ इतनी जल्दी नहीं मिलती। माँ तो फिर माँ होती है ना, माँ तो फिर पीछे परेशान हो जाती है ना। माएँ तो उनके अंदर एक ममता जाग रही होती है ना, वो तो फिर परेशान होती हैं। माँ तो सोचती है ना मेरा बेटा पता नहीं खाना खाया होगा कि नहीं खाना खाया होगा, पता नहीं मेरे बेटे को रात को उसको सर्दी तो नहीं लग रही होगी। हालांकि बेटा जवान होता है, कारोबार काम करने के लिए गया होता है, लेकिन माएँ तो माएँ होती हैं ना। तो माँ की जो दुआ होती है ना, ये बंदे को तार देती है, बंदे को कामयाब कर देती है। इनसे मेरी गुजारिश है, फजर की नमाज के बाद सूरत यासीन और सूरत रहमान एक एक मरतबा पढ़ें, दुरूद पाक की एक तस्बीह ज़रूर साथ पढ़ें, और इशा की नमाज के बाद सूरत मुल्क और सूरत मुजम्मिल इसको एक एक मरतबा पढ़ें और एक एक तस्बीह साथ दुरूद पाक की ज़रूर पढ़ें। अल्लाह ताला के फजल करम से जिन माओं के लाल परदेश में बेरोज़गार हैं, अल्लाह की रहमत से मेरे सरकार के सदक़े से उनको नौकरियां या कारोबार या रिज़्क़ का ज़रिया उनको कोई बन जाएगा। और जिनके बच्चे यहाँ पर भी रिज़्क़ और रोज़ी के मामले में परेशान हैं, उनसे भी मेरी गुजारिश है, वालिदैन अपने बच्चों के लिए ज़रूर दुआ भी करें और नमाज फ़जर के बाद सूरत यासीन और सूरत रहमान एक एक मरतबा, साथ 100 मरतबा दुरूद पाक भी पढ़ लिया जाए। जो दुरूद पाक भी ज़ुबान पर रवा है उसे पढ़ा जाए। इशा की नमाज के बाद सूरत रहमान और सूरत मुजम्मिल एक एक दफ़ा पढ़ी जाए, पहले और बाद में, या मुकम्मल तो एक ही मरतबा 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लिया जाए। उससे भी अल्लाह के फजल करम से, अल्लाह ताला के फजल करम से मामलात में बेहतरी आ जाएगी। तो मैं यहाँ पर नाज़रीन से गुजारिश करना चाहूँगा, मैं बहुत सारे नौजवानों को पैगाम देना चाहूँगा। नौजवानों सोचो, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए कितनी परेशान होगी पीछे। जिस माँ को तुम कहते हैं मामा मेरे मामले में बोलने की ज़रूरत नहीं है, माँ देखो कितनी औलाद के लिए परेशान होती है। माँ बाप अपनी औलाद के लिए कितने परेशान होते हैं, और बच्चे बस ये बात कहते हैं नहीं पापा आपको मेरे मामले में बोलने की ज़रूरत नहीं है। शायद आपको इस चीज़ का इल्म नहीं है कि माँ की ममता कितनी तड़प रही होगी। बच्चा तो पता नहीं, हो सकता है 3 टाइम खाना भी खाता होगा, यहाँ माँ तो मेरे ख्याल के मुताबिक माँ जो है वो बेचारी 3 टाइम खाना भी नहीं, सोच सोच के क्या खाना, 4 लुकमे लगा के छोड़ देती होगी, पता नहीं मेरे लाल को नौकरी मिली है कि नहीं मिली। तो मैं बच्चों को ये पैगाम देना चाहूँगा कि अपने वालिदैन का ख्याल किया करें, वालिदैन का अदब किया करें, वालिदैन का ध्यान रखा करें। माएँ अपने बच्चों के लिए बड़ी परेशान होती हैं। इसी तरह उन बेटियों से कहना चाहूँगा जो बेटियाँ शादी होके अपने घरों में चली जाती हैं और पीछे माँ को टेलीफोन तक भी नहीं करती, उनसे भी गुजारिश करना चाहूँगा, खुदारा अपनी माँ बाप का ध्यान रखा करो। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए।